जय हिंद साथियों आज ये वीडियो बनाने का विषय है कि ये जो न्यूज़ चल रहा है कि भाई सरकार जो है एक ये जो है पेंशन वित्त विधेयक पास किया है, जिसके अनुसार जो पेंशनर्स को पे कमीशन का लाभ नहीं होगा। इसके ऊपर निर्मला सीतारमण ने संसद के अंदर बताया है, लोकसभा में बताया है कि नहीं, हमने इसलिए इसको पास नहीं किया कि पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिलेगा। हमने सिर्फ इसको इसलिए पास किया है, उन्होंने बताया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि छठे पे कमीशन वर्ष 2006 से पेंशनर्स की पेंशन में अंतर होने के कारण उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार के दौरान 2008 में जो पे कमीशन हुआ था और 2006 से लागू हुआ था छठे पे कमीशन में, उसके अंदर पेंशनर्स में की पेंशन में बहुत ज़्यादा अंतर है। कुछ पेंशनर को कुछ मिल रहे हैं, किसी को कुछ मिल रहे हैं, और वो अंतर होने के कारण कोर्ट केस चल रहे हैं। इसलिए सरकार को ये पेंशन वित्त विधेयक लाना पड़ा है कि उन्होंने बोला कि हमें कोर्ट का इन केसों का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने बताया कि सभी पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा, आयोग को फायदा होगा, सभी के लिए 8वां वेतन आयोग लागू होगा। और जल्दी ये जो है इसके पास जो है ये पे कमीशन का गठन करने के लिए टीआरस को बिल्कुल फाइनलाइज करने के लिए कैबिनेट के पास भेजे जाएंगे अप्रैल में, अगले महीने में। क्लियर मैं आपको स्पष्ट जो इसका प्रिंट मीडिया का भी दिखाऊंगा, और मैं आप इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको निर्मला सीतारमण के संसद के अंदर जो स्पीच है, जो उन्होंने बताया है, संसद को बताया है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा उनकी आवाज़ में, और आपको लिखित में भी दिखाऊंगा। तो इसलिए स्पष्ट हो जाएगा कि आप लोग इस चीज़ की चिंता नहीं करना है कि कल से जो समाचार चल रहे हैं कि भाई पेंशनर्स को पे कमीशन नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है अभी। उस दिन से सब, क्योंकि ये कांग्रेस के विपक्ष ने इसको वॉकआउट किया था, और विपक्ष के जो है उन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क किया था कि आप लोग उनको पेंशनर को 8वां वेतन आयोग का लाभ नहीं देना चाह रहे हैं, सरकार से बोला था उन्होंने। इसलिए उन्होंने वॉकआउट भी किया था और प्रश्न भी किया था। इस पर जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद लोकसभा के अंदर ये स्पीच दी है, और इसमें बताया है कि हमारा ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने जो 2016 में जो वेतन आयोग लाए थे उसमें सभी पेंशनर की पेंशन बराबर थी, लेकिन 2006 में जो छठा वेतन आयोग लाया गया था उसमें सभी पेंशनर्स की पेंशन अलग अलग होने के कारण बहुत से पेंशनों की कोर्ट केस चल रहे हैं। इसलिए हम इस बिल को लेकर के आए हैं और हम उनको दूर करेंगे और सभी को पेंशन देंगे। ये मैं आपको सुनाऊंगा उनकी आवाज़ में। और अभी मैं आपको इसमें प्रिंट जो है मीडिया में निकल के आ रहा है, ये समाचार निकल के आ रहा है, देखो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ये उन्होंने बताया है, निर्मला सीतारमण ने बताया है ये कि नरेंद्र मोदी हैड इन जनवरी 2025 अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन सीपीसी। उन्होंने बताया है इसी में कि भाई 8वें वेतन आयोग को जनवरी में अप्रूव कर दिया है। अप्रूव किया है, अभी उसका गठन नहीं किया गया है। गठन अभी जो अगले महीने होगा, इसमें दिखाऊंगा मैं आपको। रिवाइज द सैलरीज एंड बेनिफिट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। उन्होंने बताया कि पेंशनर्स और एम्प्लॉयज़ की सैलरी को इसलिए गठित किया गया है, सभी की होगी। तो कोई क्लियर इसमें अभी डाउट नहीं होना चाहिए, आप लोग को इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कल तक जो था ये कुछ और था, आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया है इसमें। तो और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स हु हैड रिटायर्ड बिफोर 1/1/16 आर रिसीविंग पेंशन एट द पर विद एम्प्लॉयज हु रिटायर्ड आफ्टर 1/1/16। और उन्होंने बताया कि 1/1/16 से पहले और 1/1/16 के बाद वाले सभी को बराबर पेंशन मिल रही है, हम किसी की पेंशन को अलग अलग नहीं करेंगे। और आगे उन्होंने क्या बताया है, कीपिंग इन व्यू, इसको ध्यान में रखते हुए द रिकमेंडेशंस विच वर मेड बाय द 6th CPC, जो छठे वेतन आयोग के अंदर जो रिकमेंडेशन दी गई थी, डिस्टिंक्शन अमोंग द पेंशनर्स, पेंशनर्स के अंदर बहुत बड़ी भिन्नता थी, इनविटेबल एंड व्हाट इज दैट बीइंग ब्रॉट एज इन एन अमेंडमेंट बाय वे ऑफ द वैलिडेशंस। और ये जो है उन्होंने पेंशनर से हमारे को जो है इसमें ये बताया गया और इसमें ये हमारे सामने लाया गया। और आगे क्या बताया उन्होंने, वैलिडेशन रूल डू नॉट इन एनी वे चेंज
और अल्टर द एग्जिस्टिंग पेंशनर्स हु फिक्स्ड ऑफ द एग्जिस्टिंग सिविल पेंशनर्स फ्रॉम द प्रेजेंट स्टेज। और बोला जो प्रेजेंट स्टेज में पेंशनर्स के लिए जो रूल है हम उनको चेंज नहीं करेंगे, ये भी उन्होंने बताया है, बिल्कुल भी इसके उधर नहीं बताया, ये स्पष्ट आज उन्होंने बताया है और ये मैं आपको सुनाऊंगा उनकी आवाज़ में। आप इस वीडियो में बने रहिए। और उन्होंने क्या बताया है, इट इज़ नॉट एन अमेंडमेंट टू एनी पेंशन रूल और इंस्ट्रक्शन बट ओनली अफर्मेशन ऑफ द सेम विद अफेक्ट 1 जून 1972। दैट इज बोला जो 1 जून 1972 से लागे पेंशनर्स के लागू है, हम उसको बदली नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने क्या बताया, जो छठा वेतन आयोग था 6 कमीशन में डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द रिटायर्स 2001-2006 से पहले और 2001-2006 के बाद वालों के बीच में काफ़ी अंतर लाया गया था छठे पे वेतन आयोग में, हमने वो दूर करेंगे। और उन्होंने क्या बताया, द देन गवर्नमेंट कांग्रेस लेड यूपीए हैड एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ द 6। और ये उस समय जो यूपीए की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट, उसने इसको एक्सेप्ट किया था छठे वेतन आयोग को। और इसकी कट ऑफ थी 1/1/2006। 7th सेंट्रल पे कमीशन ब्रॉट पैरिटी बिटवीन द, और 7वें वेतन आयोग था वो 1/1/2016 और बाद वालों सब के लिए बराबर किया गया था। तो ये उनका बयान था। अभी आगे देखते हैं। दूसरा आपका समाचार था कि भाई जो है उन्होंने बताया कि सभी पेंशनर्स को मिलेगा 8वें वेतन आयोग, जो मैंने आपको क्लियर बता दिया है, इसमें क्लियर कर दिया है जल्दी ही पे कमीशन का गठन होगा, TORs निर्धारित होंगे। ये जो है न्यूज़ 18 की खबर है, ये न्यूज़ 18 की। और इसमें बताया है 8th पे कमीशन सेंटर नियर फाइनलाइजिंग टर्म्स कैबिनेट्स एंड गुड नोट एक्सपेक्टेड सून। जल्दी जो है इसके टर्म्स जो है वो फाइनल किए जाएंगे और TORs फाइनल किए जाएंगे और जल्दी इसको एक्सपेक्ट किया जाएगा कैबिनेट के द्वारा, ठीक है, जल्दी इसके। तो इसके अंदर आप देख लेना 8th पे कमीशन, द गवर्नमेंट इज नियरिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 8th पे कमीशन विद इट्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR एक्सपेक्टेड टू बी सेंट। जल्दी भेजे जाने की आशा है फॉर कैबिनेट अप्रूवल। कैबिनेट जो है उसके अप्रूवल के लिए अर्ली नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में इसको सरकार जो है जल्दी भेज देगी। ए फॉर्मल नोटिफिकेशन विल फॉलो वंस द कैबिनेट क्लियर्स एनेबलिंग द कमीशन इज कमेंस ऑपरेशन इन अप्रैल, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल टोड मनी कंट्रोल। तो ये उन्होंने बताया जो सीनियर अधिकारी है, जो मनी कंट्रोल है, उन्होंने बताया कि जल्दी जो है कैबिनेट के लिए भेजा जाएगा और पे कमीशन जो जल्दी ही अपने अप्रूवल होने के बाद में काम करना शुरू कर देगा। द फाइनेंस मिनिस्टर है शॉर्ट सजेशन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। उन्होंने बताया डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के लिए, ऑन विच एस्पेक्ट द कमीशन शुड मेक रिकमेंडेशन। जिनके लिए कमीशन जो है रिकमेंडेशन भेजना है उनके लिए जल्दी उनसे सजेशन मांगे गए हैं, TORs मांगे गए हैं, सजेशन मांगे गए हैं। ए टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल टोड, ये बता दिया मैंने आपको। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड टाइमलाइन, एक्सपेक्टेड टाइमलाइन क्या हो सकती है, तो ये हो सकती है कि द 8th पे कमीशन इज सेट टू कमेंस ऑपरेशन वंस इट टर्म्स ऑफ रेफरेंस are finalized according to an official. It is established in the end of the month. It is the expected to submit its report by March 2026। और ये आशा की जाती है कि मार्च 2026 के तक इसकी फाइनलाइज रिपोर्ट दे दी जाएगी और उसके बाद गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करेगी। इम्पैक्ट क्या है इसका, इम्पैक्ट पड़ेगा प्रपोज द 8th पे कमीशन विल अफेक्ट मोर देन 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। तो आप लोग जो है इस चीज़ को भूल जाइए कि भाई जो है पेंशन नहीं मिलेगी, बिल्कुल पेंशन के ऊपर इसको लागू किया जाएगा, इंक्लूडिंग डिफेंस पर्सनल्स। जो डिफेंस पर्सनल है उनके लिए, पेंशनर्स के लिए और सबके लिए। दिस विल हैव ए सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इम्पैक्ट। ये जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो पड़ेगा इसके ऊपर जो भी है फाइनल ईयर 2027 के अंदर पड़ेगा, ठीक है नहीं। अब जो है ये है कार्रवाई लोकसभा की, ये है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और यहाँ पर जो है जवाब दे रही है इनका। इन्होंने प्रश्न पूछे थे विपक्ष ने और ये जो मैं आपको अभी इसके बारे में पूरा का पूरा सुनाऊंगा। अगर आप इस चैनल में नए बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।
और आप इसको निर्मला सीतारमण का जो है आप स्पीच जो है सुन सकते हैं। अभी मैं सुना रहा हूँ आपको। This government has implemented the full parity between pensioners of pre and post 7th CPC, Central Pay Commission. Thus, all pensioners of the central government who had retired before 1/1/2016 are now drawing the same pension as employees who retired before 1/1/2016. That's the first one. Thus, the demand of pensioners regarding parity has been agreed to and implemented by our government under the leadership of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi also approved the establishment of 8th Central Pay Commission to revise the salaries and benefits for central government employees in January 2025. Now, as regards the amendment, I'd like to just give a brief background so that Honorable Member Venugopal understands why this amendment. The 6th Central Pay Commission, sir, was an expert body that had threadbare examined all the issues, disparities, and even representations which were given by employees before making their recommendations. The 6th Pay Commission report was submitted in 2006. In March 2008, which thereafter, after careful consideration, was accepted by the government then, March 2008. The manner of fixing pension, which was recommended by the 6th Central Pay Commission, was similar to the previous CPCs. So, it was accepted then by the government in March 2008. By this amendment that we are bringing in, the government is actually restoring that which was accepted in March 2008, and the 6th Pay Commission recommendation therefore is being honored and respecting it as an expert body. That is what is the objective and the aim of this amendment which is being introduced in this. So 2008, Honorable Member Venugopal will know the government accepted it, and it is that which we are restoring today. Yes, because yes, I will. No, don't worry. I hear you. After 16 years. Oh, please, no. Please sit down. Honorable Member, please sit down. I'll tell you. Why is after 16 years, sir? Several court cases were going on. We had to wait for the verdict to come. And then we've gone back to saying, yes, now all the hearings are over, verdicts have been received. We are going back to honoring the decision which was taken in 2008. But in between there were litigation. How could I violate that? So, I am not misleading the House. Honorable Member Venugopal should please go back to analyzing if I have said anything wrong, and if this necessary amendment is reflective of a decision taken during their government. Thank you. तो दोस्तों अभी आपने तो साथियों ये आपने सुना अभी, और इसके लिए जो है पूरे के पूरी जानकारी आपको दे दी गई है। अभी अगर इस चैनल में आप नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल किसी दूसरे समाचार के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। आपका दिन